नमस्कार दोस्तों कांग्रेस के 10 बड़े नेता जो कांग्रेस को वापस से सत्ता में ला सकते हैं। नंबर 10 पर आते हैं केसी वेणुगोपाल राव। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस में सबसे ताकतवर इंसान कौन है? कमेंट में नाम लिख करके बताइएगा, जिसका नाम आपने शायद कभी ठीक से सुना भी नहीं होगा। केसी वेणुगोपाल, यह नाम टीवी पर ज़्यादा नहीं आता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं देते, देश भर में वैसे चर्चित नहीं होते, लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा फैसला इनके बिना नहीं होता। यह पार्टी के महासचिव, संगठन के प्रभारी, यानी कि पूरी कांग्रेस की नसें इन्हीं के हाथ में है। 2023 में जब कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो श्रेय राहुल गांधी को मिला, खड़गे जी को मिला, तस्वीरें उनकी छापी गई। लेकिन टिकट कौन तय करता है? रणनीति मतदान केंद्र तक कौन पहुंचाता है? किसे किस सीट पर उतारना है? यह पेचीदा फैसला आखिर में कौन लेता है? इसकी भी सबसे ज़्यादा चर्चा होती हुई आ रही थी। वह नाम है केसी वेणुगोपाल राव का। राजनीति में पुरानी कहावत है, असली ताकत वह नहीं जो मंच पर दिखाई दे, बल्कि वह जो पर्दे के पीछे से खेल खेले। वेणुगोपाल जी ठीक यही करते हैं। केरल से आते हैं, शांत स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरी पार्टी इनकी बातें सुनती है। अब चलते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर आते हैं डीके शिव कुमार, कांग्रेस के संकट मोचक, यानी कि वो नेता जिसके रहते विरोधी पार्टी कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की सोच भी नहीं सकती। राजनीति में इन्हें कनकपुरा का चट्टान कहा जाता है। एक ही किस्सा जो बहुत कम लोग जानते हैं, साल 2017 गुजरात में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव पर संकट मंडरा रहा था। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। तब कांग्रेस के विधायकों को टूटने से बचाने के लिए गुजरात से दूर बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जिसे मिली वह है डीके शिव कुमार को। सरकारें बदल गई, एजेंसियां पीछे लग गई, लेकिन शिव कुमार ने अपना किला टूटने नहीं दिया और अहमद पटेल वह चुनाव जीत गए। रिसोर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों को एकजुट रखने की इस कला में इनका कोई सानी नहीं है। लेकिन शिव कुमार की असली कहानी सिर्फ चाणक्य नीति की नहीं है, वो कहानी है उस दर्द की जिसने उन्हें फौलाद बना दिया। साल 2019 में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया, 50 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे। विरोधियों को लगा कि डीके शिव कुमार का करियर खत्म हो गया, लेकिन जब वह जेल से बाहर आए तो उनकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर इरादे चट्टान जैसे थे। उन्होंने कसम खाई कि कर्नाटक में कांग्रेस का झंडा लहरा कर ही दम लेंगे, और उन्होंने अपनी कसम पूरी करके दिखाई। संगठन को खड़ा किया, चुनाव जिताया, और आज वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। संगठन, साधन, पैसा और बाहुबल, डीके शिव कुमार के पास वो सब कुछ है जो भाजपा को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए जरूरी है। यह तो था वह नेता जिसे जेल जाकर के भी सत्ता हासिल की। अब चलते हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर आते हैं अशोक गहलोत। साल 2020 से राजस्थान की बात है। सचिन पायलट ने 18 विधायकों के साथ बगावत कर दी। सरकार किसी भी पल गिर सकती थी। पूरा देश देख रहा था कि टीवी पर ब्रेकिंग चल रही है, और फिर गहलोत ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने बाकी सभी कांग्रेस विधायकों को एक होटल में ठहरा दिया। अब तो तक बाहर जाने की इजाज़त नहीं, कोई बाहरी संपर्क नहीं, और सरकार बची रही। यह कोई संयोग नहीं है कि लोग इन्हें जादूगर कहते हैं। असल में अशोक गहलोत के पिता एक पेशेवर जादूगर थे। जी हाँ, मंच पर जाकर जादू के खेल दिखाते थे। गहलोत ने भी बचपन में यह कला सीखी। बाप का जादू बेटे ने राजनीति के मंच पर दिखाया। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान की राजनीति में सबसे पुराने और चालाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। और हाँ, 2023 के चुनाव में हार हुई, कांग्रेस सरकार गई, लेकिन गहलोत को राजनीति में खत्म घोषित करना उतनी ही बड़ी भूल है जितनी किसी जादूगर से यह कहना कि उसके पास अब कोई भी चाल नहीं बची है। अब बात करते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 पर आते हैं शशि थरूर, और यहाँ पर एक ऐसी कहानी है जो भारत से बाहर जाती है, एकदम संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन तक पहुँचती है। साल 2006 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का पद दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक ओहदा, और उस दौड़ में एक भारतीय नाम था शशि थरूर। वो लगभग जीत ही चुके थे, अमेरिका उनके पक्ष में खुलकर था, लेकिन मतदान के आखिरी दौर में चीन ने वीटो कर दिया। बस एक वीटो, और शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बनते बनते रह गए। आप एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, अगर चीन ने वीटो न किया होता तो शशि थरूर शायद भारतीय राजनीति में कभी नहीं आते।
कांग्रेस को एक बौद्धिक चेहरा कभी नहीं मिलता। एक रुकावट ने एक दरवाज़ा बंद किया और दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद हैं। 2022 में खड़गे जी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, हार जरूर गए लेकिन 1000 से ज़्यादा वोट पाए थे। यानी कि पार्टी में एक तबका आज भी उनके साथ में है और उनका यह ऑक्सफोर्ड का भाषण है जिसमें उन्होंने अंग्रेज से मुआवजे की मांग की थी, पूरे देश में चर्चित हो गया। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर वह नेता आता है जिसकी कहानी बहुत ज़्यादा रोमांचक होती है। नंबर 6 पर आते हैं सचिन पायलट। साल 2004 की बात है। सचिन पायलट की उम्र थी सिर्फ 26 साल और उसी साल उनके पिता राजेश पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता थे एक सड़क हादसे में चल बसे। एक पल में राजनीतिक विरासत, परिवार की जिम्मेदारी और पूरा भविष्य सब कुछ एक साथ उनके कंधों पर आ गया। उन्होंने हार नहीं मानी। साल 2004 में पहला चुनाव लड़ा और जीते। मनमोहन सिंह सरकार में उस समय के सबसे युवा केंद्रीय मंत्रियों में शामिल हुए। लेकिन 2020 में जो हुआ वह राजनीति की पाठशाला का सबसे कड़वा पाठ था। अशोक गहलोत से मतभेद हुए, 18 विधायकों के साथ अलग हो गए, कांग्रेस ने निकलने की धमकी दी और फिर वह वापस आए। गुस्से में निकले थे, समझदारी से वापस लौट आए। अब सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस का युवा चेहरा है, जनाधार है, नाम है, पिता की विरासत है, बस ज़रूरत है एक सही मौके की। अब नंबर 5 पर वह नेता आते हैं जिसने इतिहास बदल दिया। नंबर 5 पर आते हैं रेवंत रेड्डी। साल 2015 तेलंगाना, एक नेता पर विधायक खरीदने का आरोप लगा, बाकायदा नकद पैसे देते हुए कैमरे में पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। वे नेता थे रेवंत रेड्डी। अब रुकिए, इस कहानी का अगला हिस्सा सुनने लायक है। उसी रेवंत रेड्डी ने ठीक 8 साल के बाद दिसंबर 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले। तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। के चंद्रशेखर राव, जिन्हें अजय माना जा रहा था, उनकी भारतीय राष्ट्र समिति का तेलंगाना पर पूरा कब्जा था। उन्हें हराकर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वो तेलुगु देशम पार्टी से आए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। दक्षिणी भारत में कांग्रेस को एक नई ताकत दी। राजनीति में कहते कि जो गिरकर उठता है उसे धक्के और नहीं लगाए जाते हैं। अब दक्षिण की बात निकली है तो अगला नाम भी दक्षिण से आता है। नंबर 4 बातें हैं सिद्धरमैया। दक्षिणी भारत में कांग्रेस का सबसे बड़ा कद्दावर ओबीसी चेहरा। भले ही आज वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हो या फिर नहीं हो, लेकिन कर्नाटक की जमीन पर उनके राजनीतिक कद का मुकाबला करना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि सिद्धरमैया शुरुआत में कांग्रेस में नहीं थे, वह जनता दल में थे। HD देवगौड़ा के बेहद ही करीबी थे। फिर जनता दल की सेक्युलर में रहे और साल 2006 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। यह फैसला कांग्रेस के इतिहास में सोने पर सुहागा साबित हुआ। 2013 में वह पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने और फिर साल 2023 में वह भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने में उन्होंने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। कुरुबा समुदाय से आने वाले सिद्धरमैया जी सबसे बड़ी ताकत है उनका अहिंदा समीकरण की पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वह मजबूत वोट बैंक है जिसे उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस से जोड़ा। राजनीति में एक पुरानी कहावत है, जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहे उसे वक्त की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। सिद्धरमैया की जड़ें कांग्रेस की मिट्टी से बहुत गहरी है। उम्र के इस पड़ाव पर भी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता वैसी ही है। 2029 के रण में अगर कांग्रेस को दक्षिण का किला फतह करना है तो इस बुजुर्ग शेर का तजुर्बा और जनाधार पार्टी का सबसे बड़ा हथियार होगा। लेकिन अब नंबर 3 की बात करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 24 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से ही रहा। फिर 2022 में पहली बार एक गैर गांधी इस कुर्सी पर बैठा मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन यह सिर्फ अध्यक्ष बनने की कहानी नहीं है। खड़गे जी का जन्म कलबुर्गी के एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। खुद खड़गे जी को बचपन में मेहनत मजदूरी करनी पड़ी, पढ़ाई के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। वही इंसान 9 बार लगातार अपनी विधानसभा सीट से जीता, 10 को तक अपने इलाके से कभी नहीं हारा, मिट्टी से उठे और आसमान छू लिया। 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए लेकिन टूटे नहीं, राज्यसभा से वापस आए और 2022 में पार्टी के सर्वोच्च पद पर पहुंचे। खड़गे जी कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और भारत की राजनीति में दलित मतदाता एक निर्णायक ताकत है। दोस्तों कांग्रेस को अगर 2029 में सत्ता चाहिए तो यह चेहरा और इनका तजुर्बा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब बचे हैं 2 नाम, यहाँ से खेल एकदम से बदल जाता है। नंबर 2 पर आते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। एक ऐसा नाम है जो बरसों से इंतजार में था और जब मैदान में आया तो इतिहास बन गया। पहला चुनाव वायनाड से,
प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और उनकी जीत का अंतर था 3,64,000 वोट से भी ज़्यादा। पहला चुनाव और इतनी भारी जीत है। लोग पहले कहते थे कि प्रियंका गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, वह पर्दे के पीछे ही रहेगी, लेकिन जब वह मैदान में उतरी तो सबका जवाब सबको खुद ब खुद मिल गया। एक बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रियंका गांधी 2019 से ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की महासचिव थी। वह बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप जमीन पर काम कर रही थी, संगठन की कमजोरियों को समझ रही थी, चुनावी बारीकियां सीख रही थी। लेकिन जब वह मैदान में उतरी तो जमीन पहले से तैयार थी। लोग उन्हें इंदिरा गांधी से जोड़कर भी देखते हैं। वही तेवर, वही जनता से जुड़ाव, वही आंखों में वह चमक जो विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दे। बेटी है तो अपनी दादी की राह पर चलती है और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। कांग्रेस को एक मजबूत महिला नेतृत्व की जरूरत है और प्रियंका गांधी उस खाली जगह को पूरी तरह से भरती है। लेकिन अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर नाम आता है राहुल गांधी का। मार्च 2023 की बात है। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक दावे में दोषी ठहराया। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसी दिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। टीवी पर बहस होने लगी। राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस बिना नेता के अब क्या करेगी? लेकिन फिर क्या हुआ? अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी। राहुल गांधी वापस आए। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से रिकॉर्ड वोटों से जीत हासिल की और जो पद कांग्रेस को पिछले 10 सालों से नहीं मिला था, यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद, वह राहुल गांधी को मिल गया। सच है, जो बार बार गिरकर भी लड़ना जानता है उसे जमाना कभी मिटा नहीं सकता। लेकिन राहुल गांधी की असली ताकत या पद वह चुनाव जीतना नहीं है। उनकी असली ताकत है भारत जोड़ो यात्रा। 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा यह वह पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ठंड में, गर्मी में, बारिश में बिना रुके। कोई नेता जब अब तक सड़क पर जनता के बीच पैदल चलता है तो जनता भी उसे बिल्कुल अलग नज़र से देखती है। फिर आई भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक और लंबा सफ़र मणिपुर से मुंबई तक, 2 बड़ी यात्राएं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और लाखों लोगों से सीधा संवाद। आज राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत और सबसे प्रमुख चेहरा है। वह संसद में आक्रामक तरीके से बोलते हैं, सड़क पर जनता के दुख दर्द में सीधे शामिल होते हैं। तो ये थे वो 10 बड़े नेता जिनके कंधों पर कांग्रेस का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में कांग्रेस से वापस अपनी सत्ता वापसी कर पाएगी? क्या केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? अगर बनती है तो कौन से वो चेहरे जिनके दम पर कांग्रेस सरकार बना सकती है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।